हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क पार्ट 1। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि MLAs, उनको कौन इलेक्ट करता है? हम ही सब इलेक्ट करते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया की हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद है। एंड ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और वी कैन से कंसिस्टेंसीज। हर स्टेट में हर एक स्टेट डिवाइडेड है डिफरेंट एरिया में, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन द मेजॉरिटी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका MLA जीता हो मोर देन हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी स्टेट के अंदर, उसे हम मेजॉरिटी में काउंट करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में जो मेजॉरिटी में रहती है उसी को हम रूलर पार्टी कहते हैं। और ऑल अदर पार्टी जो उसके अलावा रहती हैं, जो हार जाती हैं, उन्हें हम अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स कहते हैं। The MLAs belonging to the ruling party elect their leader who became the chief minister। जो MLAs रहते हैं, जो बिलोंग कर रहे होते हैं जिस रूलिंग पार्टी से, वो इलेक्ट करते हैं उनके लीडर को, जिसे हम चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर MLAs एज अ मिनिस्टर। फिर चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करता है किसी दूसरे MLA को एज अ मिनिस्टर। द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और अदर सारे मिनिस्टर्स को। The chief minister and the other ministers have responsibility of running various government departments or ministries। जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं और अदर सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रन करने की गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज़ को। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है वो ऐसी प्लेस रहती है जहाँ MLAs चाहे रूलिंग पार्टी को हों या अपोजिशन पार्टी के हों, वो सब मिलते हैं और अलग अलग डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सम MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन एज MLA एंड द अदर एज अ मिनिस्टर। कुछ MLAs के पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, एक MLA के पर्सपेक्टिव से और एक मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से। फिर हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं और उसके अलावा जो मिनिस्टर्स रहते हैं, उनको डिसीजन लेके आगे गवर्नमेंट रन करनी पड़ती है। द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। जो MLAs रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जितना भी गवर्नमेंट वर्क करती है उसके लिए। जो वर्ड है गवर्नमेंट, वो रिफ़र करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को। द वर्ड गवर्नमेंट refers to the government departments, various ministries. The overall head is the chief minister। इसमें overall head कौन रहता है? mainly chief minister। This called the executive part of the government। इसी को हम executive part कहते हैं government का। All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature। जितने भी MLA साथ में आते हैं legislative assembly में, उन सबको हम legislature के नाम से जानते हैं। Working of the government। जो द ओपिनियन अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एक्सप्रेस्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस सच एज न्यूज़पेपर, TV चैनल्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो ओपिनियन रहता है गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, क्या किया क्या नहीं किया, सही चीज़ करी गलत चीज़ करी, वो हमें कहाँ गवर्नमेंट एज अ जितनी भी चीज़ें रहती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, अलग अलग केस क्या व्यू पॉइंट से सब चीज़ें। जैसे न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलता है, TV चैनल्स में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखने को मिलता है। There are various ways through which people express their views and take action in a democracy। बहुत सारे अलग अलग वेज़ हैं जिसके थ्रू लोग एक्सप्रेस करते हैं, उनके व्यूज़ और एक्शंस लेते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। सो हमारा पार्ट 1 यही एंड होता है। अब हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, हमारा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।